राधे राधे। कैसी हो माताएं बहनों, ये छोटे मोटे वाचक को नमस्कार और प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का वाचक छोटा मोटा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिए। और श्रीमद् भागवत कथा से एक हम कथक और एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिए इस कहानी को। श्री लक्ष्मी जी ने और श्री हरि जी, श्री भगवान जी लक्ष्मी मैया से कहते हैं कि वृंदा एक देव नरसक ब्राह्मण थे। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत धूप हवन जग करते, प्रतिदिन करते थे। एक नदी के किनारे एक शिव भगवान का मूर्ति अर्पण वहाँ पे स्थापित किए थे। वहाँ पे जंगल से फूल माला लाया करते थे। फूल माला और उस नदी का पानी से ही शंकर भगवान का लिंग का सेवन पूजा पाठ करते थे और उस पर धूप जलाते थे, अपना फूल चढ़ाते थे। वो ब्राह्मण ने बहुत ज्ञान थे, बहुत वेदों का सब अध्ययन किए हुए थे। उस वेद करते हुए उस ब्राह्मण ने उनको फिर भी सुख शांति कहीं नहीं मिला। जब सुख शांति नहीं मिला तब एक दिन एक मुनि के पास गए, जो मुनि त्यागी बाबा थे। त्यागी बाबा के पास गए उस ब्राह्मण ने कि हे बाबा, हमको एक चीज़ बताइए कि इतना पूजा करते हैं, हवन करते हैं, फिर भी मेरा आज तक किसी प्रकार से मन में संतुष्टि नहीं हुआ है, भक्ति का भावनाओं नहीं जग रहा है। हम क्या करें कि हमको आगे मुक्ति का मार्गदर्शन हो। तब त्यागी बाबा ने बोले, हे ब्राह्मण, एक जंगल की ओर जाइए, वहाँ पर एक बकरी चराने वाले मनुष्य आपको मिलेंगे, उनसे ही ज्ञान का प्राप्त लीजिए। ब्राह्मण जी को सुनने में आश्चर्य हुआ कि बाबा ने, महात्मा ने क्या कहे कि एक बकरी चराने वाले से हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके मन में यह हुआ, लेकिन फिर भी भगवान उनको मानते थे, गुरु मानने लगे। तो त्यागी बाबा को बात मानकर गए और जैसे जंगल में गए तो कुछ दूर के बाद पता चला कि एक सीले पर उस मनुष्य ने बैठे हुए थे और वहाँ पे बकरी चरा रहे थे। तो गए, उनको प्रणाम किए ब्राह्मण ने कि देवर्ष महात्मा, एक ब्राह्मण का प्रणाम स्वीकार करिए। बकरी चराने वाले मनुष्य ने कहा, आप किस ज्ञानी से, किस रूप से हमको महात्मा बोले? हम तो एक बकरी चराने वाले बकरचारा हैं। तब ब्राह्मण ने बोले, हे मनुष्य, आप बकरी चराने वाले महान हैं। एक महात्मा ने, त्यागी बाबा ने उनका नाम है, वो आपको परिचय बताया। आपसे हमको ज्ञान प्राप्त करना है, हमको ज्ञान की प्राप्ति दीजिए और आपसे हम आगे की ओर हम बढ़ें। और हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं मिलता है, उसके बारे में हमको बताइए और मुक्ति पाने का रास्ता बताइए। इस सुन के बहुत अचित हो गए जो बकरी चराते थे वो मनुष्य। बोले कि ठीक है, जब बाबा ने भेजे हैं तो बकरी चराते थे, वो भगवान का रूप थे, वो माया एक था। एक कहानी की ओर से श्रीमद् भागवत कथा में इस बताया गया है, और नहीं तो इस महाभारत कथा को
अगर महाभारत गीता को पाठ करते हैं, गीता सुनते होंगे कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, माताएं, बहनों, तो दूसरा अध्याय में आप जाइएगा, उसमें आपका एक कहानी मिल जाएगा। इस कहानी से आप समझ जाइएगा कि कथक वाचक छोटे जो डॉक्टर पप्पू कुमार हम हैं, आपको गलत बता रहे हैं कथावाचक कि सही बता रहे हैं। गीता के दूसरा अध्याय में आप जाइए, इस कहानी को आप भरपूर अनुधान करिए और सुनिए और समझिए, तो पता चल जाएगा कि आपको श्रीमद् भागवत कथा का एक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम इस कथा को नेक्स्ट वीडियो में हम लगले खुद हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ये कथा को हम, ये कहानी को पूरा हम गीता के रहस्य से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। और कथा में बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को समझिए और सुनिए। इस कहानी से बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। माताएं, बहनें जो सुन रहे हैं, माँ और बहन, आप लोग समझिए कि कथा का क्या विचार, कथा का क्या ज्ञान होता है, क्या महत्व होता है। तो जब तक हम गीता का महत्व नहीं समझेंगे, गीता को कहानी नहीं समझेंगे, तो मेरे हृदय में गीता कैसे प्राप्त होगा, मन में कैसे शांति मिलेगा। अब खाली गीता को पाठ करते जाइए तो उससे आपको महत्वपूर्ण नहीं ना मिल पाएगा। तो अंत तक वीडियो देखिए, अंत तक सुनिए, कथा को समझिए। उसके बाद में आपको ज्ञान पता चलेगा कि छोटे मोटे कथक वाचक कैसे माध्यम का गीता के अध्ययन से कहानी को बता रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डालते रहें।